बहुत ही दुख होता है इस तरीके की बातें सुन कर के, वो भी तब जब बड़े राजनीतिक जो पार्टी से संबंध रखते हैं एवं स्वयं में स्थापित राजनेता के रूप में हैं वो। तो मुझे इस तरीके की बड़ी कहने में भी बड़ा ख़राब लगता है कि भाई आप राजनीति करिए, परंतु धर्म विरोधी राजनीति करने से किसी का भी जो है फ़ायदा नहीं होगा। और कब तक ममता जी हों चाहे जितने भी विपक्षी हों, ये कब तक जो है हमारे सनातन धर्म और परंपरा का मखौल उड़ाते रहेंगे। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, वेस्ट बंगाल से इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं महाकुंभ में कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरी बात, उनके मुंह से इस तरीके की बात शोभा नहीं देती है। जब तब कि मैं कहूँगी कि भाई इतने सारे वहाँ पे प्रकरण हुए हैं वेस्ट बंगाल में, एक डॉक्टर को किस बेरहमी से मार दिया गया, उस केस का आज तक जो है वहाँ पर कोई न्याय नहीं हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ममता जी को इस तरीके की धर्म विरोधी बातों से बचना चाहिए। इतने बड़े राजनेता होने के बावजूद अगर वो धर्म का, सनातन का और संस्कृति का मजाक उड़ाती हैं, इतने करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को मुझे लगता है कि उन्होंने आहत किया है। इस तरीके की बात उनसे अपेक्षित नहीं थी। मैम, अभद्र सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है, इसके साथ ही साथ जो अन्य कोई प्रोग्राम करने पर रोक लगाया है, विदेश यात्रा पर रोक लगाई है, कैसे देखती हैं मैम? सर्वप्रथम मैं महामहिम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक समाज के लिए हमेशा, सुप्रीम कोर्ट जो है एक जुडिशरी को हमेशा हमारे लोकतंत्र में सबसे ऊंचा स्तंभ माना गया है और हमेशा हम सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं, पूरा समाज समझता है कि भाई इट इज़ अ लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अपकीप ऑल द लॉज। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही रिमार्केबल डिसीजन है और ऐसे युवा जो कि इस तरीके की इतनी नैतिक गिरावट पर आ सकते हैं कि अपने माता पिता के उन प्राइवेट क्षणों के बारे में वार्ता कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, उनके बारे में मखौल उड़ा सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर इसी प्रकार का डिसीजन देना सर्वोत्तम है। देयर शुड बी अ एग्जाम्पल। मैंने पहले भी कहा था कि मैं इन सारी चीज़ों का बहुत विरोध करती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये भारतीय संस्कृति और परंपरा के बिल्कुल विरोध में है। और रणवीर इलाहाबादियाँ हों, चाहे कोई भी इस तरीके के जो ये अपकमिंग न्यू कॉमेडियंस हैं, अगर वो इस तरीके का काम करते हैं, महिलाओं को गंदी भाषा में आप संबोधन करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, आप जो है अपशब्द कहते हैं, आप गाली गलौज करते हैं शो पर, तो क्या ये कॉमेडी है? यही हमारे समाज में कॉमेडी का दर्पण रह गया है क्या? हमारे पीछे जो अब नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए बेचारे राजू श्रीवास्तव जी, हमारे यहाँ पे कपिल शर्मा जैसा बहुत अच्छा एक कॉमेडियन है, क्या वो कभी इस तरीके की बात करके क्या उन्होंने पैसा धनोपार्जन करने का सोचा? कभी नहीं सोचा। तो मैं समझती हूँ रणवीर इलाहाबादिया के दिमाग में कुछ ऐसी बात जरूर है कि जो ये अश्लीलता उनके दिमाग से निकली। तो सुप्रीम कोर्ट का मैं बारंबार पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे समाज के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि इस तरीके के चीज़ों पर रोक लगे। केंद्रीय सरकार से मेरा करबद्ध जो है निवेदन है कि इस पे जरूर एक एक्ट लेके आए कि इस तरीके की अश्लीलता और अभद्रता पब्लिक में ना हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।